हाय एवरीवन। यार एफएमजी एग्ज़ाम के सिर्फ 20 दिन बचे हैं। आई नो आपका मेंटल स्ट्रेस जो होगा पीक पे होगा इस टाइम पे, क्योंकि जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था मुझे अच्छे से याद है एफएमजी एग्ज़ाम के 10 दिन पहले मुझे ये लग रहा था कि यार मुझसे इस अटैम्प्ट में तो नहीं हो पाएगा और मैं प्रिपेयर नहीं हूँ इस अटैम्प्ट के लिए। मैं दिसंबर अटैम्प्ट के लिए कोशिश करूँगा। और मेरा एंजाइटी के लेवल की अगर मैं बात बताऊँ ना तो कुछ इस लेवल का था कि मैंने एग्ज़ाम से 10 दिन पहले एक शेड्यूल बनाया था कि मैं दिसंबर एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करूँगा। तो यार ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि आप किस फेज़ से इस टाइम पे निकल रहे होंगे। ये 20 दिन बहुत क्रूशियल हैं, ये 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी लाइफ के लिए। अगर आपने इन 20 दिन में खुद को, अपने माइंड को थोड़ा भी कंट्रोल कर लिया तो आप ये समझिए कि आपकी पूरी आगे की पूरी लाइफ के लिए ये 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट मायने रख सकते हैं। अगर आप अभी उस फेज़ में हैं कि आपको लगता है कि यार मेरे से बहुत अच्छे से तैयारी नहीं हुई है और मुझे नहीं लगता कि इस बार हो पाएगा, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि गाइज़ मैं अपनी जर्नी इसमें थोड़ी सी बताने वाला हूँ, जो मैंने प्रिपेयर किया, कैसे स्टार्ट हुआ मेरा और कैसे मैं फाइनली क्लियर कर पाया अपने एग्ज़ाम को। मुझे लगता है कि आप अगर इस वीडियो में कुछ टाइम अगर आप अपना देंगे तो आई होप कि आपको एक होप मिलेगी कि यार जितना भी आपने प्रिपेयर किया है उसके साथ आप एक होप के साथ जाएंगे एग्ज़ाम देने। और मुझे ऐसा लगता है आपकी पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, क्योंकि कई बार चीज़ें आते हुए भी हम गलती कर देते हैं क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस ही लूज़ हो जाता है उस टाइम पे। सो हे एवरीवन, आई एम डॉक्टर धीरज। आई हैव क्लियर्ड माई एफएमजी एग्ज़ाम इन जुलाई 2023। तो यार ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? मैं अपने थर्ड ईयर में था। थर्ड ईयर में मेरे लाइफ का बहुत लो फेस चल रहा था पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से। उस टाइम पे मुझे ये लगा कि यार कैसे भी एकेडमिक तो हम पास करते आ रहे हैं, अभी तक हमने पास कर लिया और आगे भी हम कर लेंगे, लेकिन यार उस एग्ज़ाम का क्या जो एग्ज़ाम हमें यहाँ से जाने के बाद देना है। तो यार बहुत स्ट्रेस होने लगा था कुछ दिनों। तो मैंने सिर्फ ये समझा कि ये एग्ज़ाम है क्या। मुझे एक्चुअल में नहीं पता था कि ये एग्ज़ाम होता क्या है। मुझे बस इतना पता था कि यहाँ से जाने के बाद एक एग्ज़ाम देना है जो कि बहुत टफ है। फिर मैंने उस एग्ज़ाम को स्टडी करना शुरू किया। मुझे बहुत अच्छे से याद है मैंने 19 पेजेस बनाए थे और हर सब्जेक्ट के पेजेस में ना मैंने टॉपिक लिखे थे कि एफएमजी के लिए क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे नहीं पता था उस टाइम पे प्री प्लैडर, मैरो, डैम्स, भाटिया ये सब कोचिंग्स भी हैं, मुझे नहीं पता था। मुझे बस इतना पता था कि ये सारे मैं स्टैंडर्ड बुक से पढ़ूंगा। लाइक आज मैं अगर ये बात सोचता तो मुझे लगता है कि मैं कैसे इतना ज़्यादा चीज़ें इस लेवल तक सोच सकता था। तो मैंने सोचा कि जो टॉपिक मैंने लिखे हैं ना 19 सब्जेक्ट्स के, ये मैं सारी स्टैंडर्ड बुक को डाउनलोड करके या फिर बाय करके उनमें से पढ़ूंगा। और मुझे लगता था कि बहुत ईजीली हो जाएगा। वहाँ से मेरी जर्नी की स्टार्ट हुई एफएमजी प्रिपरेशन की। तो यार जब मैंने एनाटमी से स्टार्ट किया, बीडी चौरसिया, हम ऑलमोस्ट स्टूडेंट बीडी चौरसिया लेके जाते हैं यहाँ से, इंडिया से, और मैं भी लेके गया था। तो यार मैंने एनाटमी से स्टार्ट किया, वो टॉपिक देखे और पढ़ना चालू किया। आप यकीन मानिए 2 दिन में मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था। मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये तरीका सही है प्रिपरेशन करने का, क्योंकि मन में ये भी आ रहा था कि यार इस तरह से अगर चलेंगे तो क्या 1 साल में भी कंप्लीट कर पाएंगे हम, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स इतने वास्ट हैं, नॉलेज इतनी वास्ट है। हमने तैयारी किस तरह से स्टार्ट की है ये हमें खुद में पता होता है कि हम कहाँ तक जाने वाले हैं। तो यार कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था कि नहीं ये तरीका सही नहीं है। बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत चीज़ें जानने के बाद मुझे मेरे एक सीनियर ने बताया कि यार ऑनलाइन कोचिंग क्यों नहीं ले सकता है। ऑनलाइन कोचिंग, मैंने सुना यार ऑनलाइन कोचिंग भी है, ऐसा भी कुछ चल रहा है। लेकिन पहले तो हम उम्मीद में बैठे थे ना कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ प्रोफेसर बुलाएंगे इंडिया से और वो हमें तैयारी करवाएंगे और बाकी मैं बुक से कर लूँगा। एनाटमी के टीचर आए भी थे, कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ा नहीं, अपर लिम पढ़ा के चले गए थे कॉलेज से। तो यार बहुत स्ट्रेस था। तो जैसे ही मुझे ऑनलाइन कोचिंग के बारे में पता चला, मैंने फिर सर्च किया कि यार ऑनलाइन कोचिंग मैं ले सकता हूँ, कौन सी कोचिंग बेस्ट रहेगी। उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम मुझे लगा ये समझने में कि मैरो लूँ, प्री प्लैडर लूँ, डैम्स लूँ, भाटिया लूँ, क्या लूँ, मुझे नहीं पता था। यार बहुत लंबी स्टोरी नहीं रखेंगे, बहुत शॉर्ट में मैं समझाऊंगा। हुई तो बहुत सारी चीज़ें थी बीच में। यार फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं प्री प्लैडर लूँगा। प्री प्लैडर क्यों लूँगा? क्योंकि देखो कुछ टीचर्स थे जिनके एक्सेंट मुझे बहुत पसंद थे, कुछ टीचर जिनका पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत पसंद था। डॉक्टर दीपक मारवा, डॉक्टर गोविंद राय गर्ग, मैं इनके नाम हमेशा इसलिए लेता हूँ। डॉक्टर अपूर्व मेहरा, डॉक्टर प्रसन्न विज, ये फैकल्टीज़ के बारे में लाइक आपने अगर प्री प्लैडर लिया तो आपको पता ही होगा, कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। तो यार ये सब डिसाइड करने के बाद मैंने फाइनली कोचिंग को लेकर अपने घर में बात की। देखो मुझे ये लगता है कि कोचिंग जो है ना हमें एक डायरेक्शन देता है। अगर मैंने जो डिसाइड किया था कि मैंने जो 19 सब्जेक्ट्स के टॉपिक लिखे थे वो मैं बुक से पढ़ने वाला था, तो मुझे ये लगता है कि वो मुझे डायरेक्शन नहीं देता।
मैं वो 10 टॉपिक में से वो चीज़ें मैं बुक से पढ़ता, 10 दिन अच्छे से पढ़ता, 11वें दिन मुझे लगता कि मैं सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा हूँ, शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। और ये जो कॉन्फिडेंस है ना बार बार लूज़ होना, ये बहुत नॉर्मल बात है, ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है जो शायद आपको एबनॉर्मल बनाती है। ये कॉन्फिडेंस लूज़ होता, तो इसलिए मुझे लगता है कि कोचिंग जो है ना हमें एक डायरेक्शन देती है, और वो डायरेक्शन पे हमें ज़्यादा रिलायबल होती है, ज़्यादा ट्रस्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो फैकल्टीज़ जो हमें पढ़ा रहे हैं वो बहुत एक्सपीरियंसड हैं। तो यार ये करने के बाद मैंने घर पे अपने बात की कोचिंग की। तो यार घर का रिस्पॉन्स ये आया कि कोचिंग 1 साल के लिए मत ले, क्योंकि ये नई नई चीज़ें हैं, हमें भरोसा नहीं हो रहा कि तू कहीं ऑनलाइन पैसे इन्वेस्ट कर रहा और वो जेन्युइन होगा नहीं होगा। और ऑब्वियसली उस टाइम पे था। तो यार मैंने फिर रिस्क लेके मैंने 6 मंथ का डिसाइड किया लेने का, कि यार मैं 6 मंथ का लेके देखता हूँ। और मुझे ये लगता है ना कि वो डिसीजन मुझे सही था मेरा। मैंने 6 मंथ की कोचिंग ली, और जब मैंने देखा यार हाँ ये एक्चुअली ये कोचिंग सही है, बहुत अच्छा है, मैंने उस 6 महीने में, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, क्योंकि मुझे सिर्फ 6 मंथ में कंप्लीट करना था अपना मेजर पार्ट, और मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम पे मोटिवेटेड था अपनी एफएमजी प्रिपरेशन के लिए। तो यार मैंने 6 महीने की कोचिंग ली, और उन 6 महीने की कोचिंग में मैंने अपने 6 सब्जेक्ट कंप्लीट किए। 6 महीने की कोचिंग में 6 कंप्लीट किए, क्योंकि वो स्टार्टिंग फेज़ था, मुझे नहीं पता था कि कैसे जल्दी करें इन चीज़ों को। तो मैंने बहुत टाइम टेकिंग के साथ साथ 1 महीने में 1 सब्जेक्ट ख़त्म कर रहा हूँ मैं। उस तरह से मैंने हल्के हल्के स्टार्ट किया, तो 6 महीने में 6 सब्जेक्ट ख़त्म हो पाए थे। बट हाँ, अब तक मुझे ये पता चल चुका था कि ये 6 महीने मेरी लाइफ के बेस्ट 6 महीने थे, जिसमें मैं अच्छे से पोटेंशियल निकाल पाया। अब क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने का इंटरेस्ट आ गया था, तो मुझे लगा यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये हमें ट्रैक पे रख रही है हमें। तो यार तो ऐसे करते करते फिर 6 महीने कोचिंग ख़त्म हुई, और मेरे 6 सब्जेक्ट ख़त्म हो गए थे, जो कि एनाटमी था, पैथोलॉजी था, पीएसएम था, और मुझे लगता है मैंने ईएनटी ख़त्म किया था। ऐसे कुछ सब्जेक्ट 6 महीने ख़त्म कर लिए थे यार। फिर उसके बाद 2 महीने के लिए प्रिपरेशन बिल्कुल रुक गई थी। काफ़ी टाइम तक मैं एकेडमिक में लगा रहा, अपने कॉलेज की जो पोस्टिंग्स इधर उधर वो सब चीज़ों में बिजी हो गया यार। फिर आया लॉकडाउन का टाइम, और लॉकडाउन ने ना मुझे इस चीज़ पे सोचने में मजबूर किया कि यार इतना लंबा ड्यूरेशन है जिसका कुछ पता नहीं है कि कब खुलने वाला है, कैसे आगे की चीज़ें बढ़ेंगी। क्लासेस ऑनलाइन चलने लग रही थी, बस हॉस्पिटल जाते थे ऑफलाइन, बाकी सारी क्लासेस ऑनलाइन थी। तो यार मुझे लगा कि ये टाइम को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए। अच्छा, इस बीच घर की तरफ से फिर से एक रिस्पॉन्स आया कि लॉकडाउन हो गया है, आपकी जो फ्लाइट्स आ रही हैं, आप इंडिया आ जाओ, क्योंकि भाई इंडिया में आप हमारे साथ रहेंगे, घर पे रहेंगे, तो हमें टेंशन नहीं होगा। बट मुझे ये लगा कि मैं अगर घर पे चला जाता तो वो मेरा बेस्ट डिसीजन नहीं हो पाता। मैंने घर वालों को कन्विंस किया कि यार नहीं, मुझे 2 साल घर नहीं आना है। मतलब मैंने ये सोचा नहीं था कि 2 साल तक का लॉकडाउन लगेगा, बट मैंने ये डिसाइड किया था कि नहीं यार, मुझे घर पे नहीं आना, मुझे प्रिपरेशन ही करनी है, क्योंकि ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा एग्ज़ाम है जो मुझे क्लियर करना होगा। तो यार मैंने लॉकडाउन के जो 2 साल थे ना, वो जम के मैंने प्रिपरेशन की, 6 मंथ की और कोचिंग ली। तो अभी देखा जाए मैंने सिर्फ 1 साल की कोचिंग ली थी। और ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई बार देखा कि आप 2-2, 3-3 साल की कोचिंग ले लेते हैं एक साथ ही, और आप 2 साल के लिए चिल हो जाते हैं कि भाई 2 साल की कोचिंग है मेरे पास, तो आपका अगर 6-7 दिन वेस्ट भी होते हैं ना, तो आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं लगती कि 6-7 दिन वेस्ट हो रहे हैं आपको लगता है ठीक तो है ना, क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैंने यार 1 साल की कोचिंग ली और मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। जॉर्जिया का 2 साल बहुत अच्छा पोटेंशियली निकला। इन सब के करने के बावजूद भी लास्ट के जो कुछ मंथ बचे थे ना एग्ज़ाम के, जब मैंने फॉर्म फिल कर दिया तो उसके बाद के जो मंथ थे यार, वो बहुत स्ट्रेसफुल थे। मैं जीटीज़ देता था, मैं सब चीज़ करता था जो एक पोटेंशियली मैं कर सकता हूँ खुद के बेस पे, मैंने सब चीज़ की। मैंने अपने सीनियर्स से पूछा, जिसने जो एडवाइस दी ना, वो एक बार की एडवाइस दी तो मैंने वो चीज़ 2-2, 3-3 बार करी। जैसे अगर कोई बोल रहा है कि जीटीज़ देना, कि 2-3 जीटीज़ देना, मैं 2-3 की जगह 6-6 जीटीज़ दे रहा हूँ, 9-9 जीटीज़ दे रहा हूँ। उसके बाद मैंने देखा कि कोई बोल रहा है कि फ्लैशबैक्स देख लेना, तो फ्लैशबैक्स मैंने एक की जगह 4-4 बार फ्लैशबैक्स देखे। डॉक्टर दीपक मारवा का फ्लैशबैक मैंने कम से कम 4 बार देखा। मुझे कैसे भी करके मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करके हटाना था, ये बहुत बड़ा स्ट्रेस था मेरी लाइफ में। ये सब चीज़ें हो रही थी गाइस। इसके बीच में फिर क्या हुआ कि प्रिपरेशन बिल्कुल छूट गया। ऐसा लग रहा था कि जो 6 महीने पहले की प्रिपरेशन की थी वो तो कुछ याद ही नहीं है। जो नोट टेकिंग की थी वो नोट्स इतने बोरिंग कि यार ये कैसे कैसे करूँगा मैं, ये नहीं याद हो रहा, नहीं रिवाइज हो रहा मुझसे। मैंने एक बोर्ड लगाया, मैं मार्कर से खुद से डायग्राम बना के चीज़ें समझता था एनाटमी में और वो सब चीज़ें, बट वो बहुत टाइम टेकिंग था। हल्के हल्के मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सिर्फ पढ़ना नहीं होता, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी कवर करना होता है सब्जेक्ट का। एफएमजी की मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, कि अब
इतने सारे सब्जेक्ट्स को, 19 सब्जेक्ट्स को आप जल्दी कैसे कवर कर सकते हैं? क्यों जल्दी क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि गाइस जितनी जल्दी आप पहली बार कंप्लीट करेंगे उसके बाद आप रिवीजन भी कर पाएंगे। और आगे चलते चलते मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो गई थी कि मल्टीपल रिवीजन इज़ मस्ट। एनीवेज, मैंने फिर नोट टेकिंग हटा के ये नोट बाय किए, जिनमें मैंने दिखाया था आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, सारी चीज़ें बहुत सही से दी गई हैं। यार ये सब करने के बावजूद मुझे ये लग रहा था कि नहीं यार, जैसा मैंने आपको बताया ना अभी 10 दिन पहले मुझे लग रहा था कि नहीं हो पाएगा जुलाई टर्म में। बहुत होप खो चुका था, एग्ज़ाम में बहुत बुरी हालत थी, जिसके बारे में हम आगे के वीडियो में बात करेंगे कि एग्ज़ाम डे वाले दिन मेरी क्या हालत थी। तो यार ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि आपको ये बताना कि मैं इतने साल तैयारी करने के बावजूद भी, इवन दो वो तैयारियाँ बीच बीच में टूटी, बीच बीच में बहुत कुछ हुआ, लेकिन फिर भी मैं कंसिस्टेंसी थी मेरे अंदर, मैं चीज़ों को करते रहा था लास्ट तक एग्ज़ाम के। तो यार मैं ये कह रहा हूँ कि जब इतना करने के बावजूद में मैं होप खो सकता हूँ, मुझे लगता है कि मेरा इस अटेम्प्ट में नहीं हो पाएगा, मुझे दिसंबर के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, तो यार ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो सबके साथ होता है। बट क्या है ना, आपका माइंड आपके साथ मिलके काम करता है, तो आप कुछ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लेते हैं जो आपने बहुत टाइम पहले पढ़े थे। फॉर एग्जाम्पल इधर PSM में क्वेश्चन आया था रूल ऑफ हाफ्स का, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया, हाइपरटेंशन का। यार वो मैंने हमेशा से इग्नोर किया उसको, मुझे लगा यार ये पहले कभी पूछा नहीं गया तो ये शायद नहीं आएगा, लेकिन वो इसमें एग्ज़ाम में आया ना, वो मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन के दौरान सिर्फ 2 बार पढ़ा होगा और वो एकदम से मुझे याद आ गया उस एग्ज़ाम के टाइम पे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो भी पढ़ा है ना, वो आपके सब कुछ काम आने वाला है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके काम ना आए, भले ही वो आपने रिलेवेंट की हो ना की हो, वो कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। और ये चीज़ आप रियलाइज़ करेंगे एग्ज़ाम डे वाले दिन, जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे। एग्ज़ाम डे वाले दिन आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या प्रिपरेशन रहनी चाहिए, ये हम बहुत जल्दी एक नई वीडियो में बात करने वाले हैं, बहुत जल्दी मैं लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए आप अच्छे से ट्रैक पे रहिए और अपने आप को मोटिवेट रखिए कि यार हर इंसान का सिलेक्शन होगा। जो गलतियाँ हम पिछले करते आए थे जिसमें हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो यार वो अभी हमने अवॉइड की हैं और इस बार हमें अपना परफॉर्मेंस देना है। तो यार इस बार आपको परफॉर्मेंस देना है और आई होप आप सबका सिलेक्शन होगा, आप अच्छे से निकाल लेंगे। आपको कॉन्फिडेंस रखना है। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप अपने टाइम निकाल के वीडियो देख रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये तो है कि आपको यार कैसे भी करके किसी भी हालत में एग्ज़ाम को क्लियर करना है। तो यार आपका सिलेक्शन होगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अभी आपको होप नहीं खोनी है। मैं ये वीडियो उन सारे फ्रेंड्स के लिए भी बना रहा हूँ जो मेरे साथ मेरे न्यू विज़न यूनिवर्सिटी में थे। यार गाइज मैं आपसे यही कहूँगा कि ये लास्ट टाइम ना बहुत इंपॉर्टेंट टाइम, आप इसकी वैल्यू को इस तरह से समझ सकते हैं कि इस लास्ट टाइम में मैंने जितना प्रिपरेशन किया ना, वो अपने पिछले 2 साल में 3 साल में प्रिपरेशन नहीं कर पाया था, क्योंकि इस टाइम हमें पता होता है कि हमारे पास बहुत बड़ा रीज़न है प्रिपरेशन करने का। तो गाइज आप तैयारी कीजिए अच्छे से। विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश यू हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी गुड न्यूज़ लेके आएगा। आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, आप डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। I mean, आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे इस एग्ज़ाम को। Thank you so much for watching this video, guys. I hope this video will give you some kind of like motivation कि हाँ यार आप भी कर सकते हैं और आप करेंगे। आई नो आपने बहुत तैयारियाँ की हैं और FMGs के लिए तो यार हमेशा से मैं चाहता हूँ कि FMGs के लिए तो मैं जितना कर सकूँ वो कम है, क्योंकि आई नो कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना जो डेडिकेटेडली लगे रहते हैं अपनी चीज़ों में, जो अपने पाथ पे लगे रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं। 6 साल अपने घर से दूर रहना, ठीक है, थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट भी चलता है, बट उसके साथ साथ स्ट्रगल बहुत रहता है। आप सारी चीज़ों को फेस करते हैं और उसके बावजूद भी आप ये तैयार रहते हैं ये करने के लिए कि हाँ मैं वहाँ जाके एग्ज़ाम देना है, और आप उसको मानते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद आप इस चीज़ के स्ट्रगल करते हैं कि हमें इंटर्नशिप मिल जाए, हम काम करने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो यार FMGs की तो एक लेवल ही अलग है, जिसको समझ आता है उसको समझ आता है, जिसको समझ नहीं आता उसको समझा नहीं सकते। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आप सबका सिलेक्शन होगा। विश यू ऑल द बेस्ट and wishing you a very happy new year. Thank you so much guys.